चेन्नई सुपर किंग्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच हुए आईपीएल 2025 के 25वें मुकाबले की कहानी बिल्कुल इसी तरह लिखता हूं जैसे कि ये लाइव कमेंट्री हो रही हो। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आज 11 अप्रैल को आईपीएल 2025 का 25वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला था और अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से मात देकर एक शानदार जीत दर्ज की। आइए इस रोमांचक मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनते हैं। शाम के 7 बजते ही टॉस का समय हुआ और पूरे चेपॉक स्टेडियम की निगाहें मैदान पर टिक गईं। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे और चेन्नई सुपर किंग्स के धाकड़ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे। जैसे ही धोनी ने सिक्का उछाला, स्टेडियम में धोनी धोनी के नारों की गूंज सुनाई दी। सिक्का हवा में लहराया और नीचे गिरा। अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। धोनी ने कहा कि उनकी टीम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहती थी, लेकिन अब वे बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव दिखे। चोटिल कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की जगह युवा बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को टीम में शामिल किया गया। वहीं तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी की जगह युवा अंशुल कंबोज को मौका मिला। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्पेंसर जॉनसन की जगह अनुभवी मोइन अली को अपनी अंतिम एकादश में जगह दी। चेन्नई की टीम इस प्रकार थी: रचिन रविंद्र, डेवोन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, खलील अहमद और अंशुल कंबोज। कोलकाता की टीम में क्विंटन डी कॉक, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, मोइन अली, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती शामिल थे। मैच शुरू होने से पहले चेपॉक का माहौल अद्भुत था। पीले रंग की जर्सी पहने दर्शक अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। धोनी की मैदान पर वापसी ने स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। लेकिन कलकत्ता की टीम भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उनके पास सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा जैसे बेहतरीन गेंदबाज थे जो चेपॉक की पिच पर कमाल दिखा सकते थे। पहली पारी की शुरुआत हुई। चेन्नई की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे रचिन रविंद्र और डेवोन कॉनवे। कोलकाता ने गेंदबाजी की शुरुआत वैभव अरोड़ा से करवाई। पहला ओवर काफी कसा हुआ रहा, जिसमें वैभव ने सिर्फ 6 रन दिए। रविंद्र और कॉनवे संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे ही ओवर में मोइन अली ने गेंद संभाली और आते ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनकी गेंदों पर रन बनाना मुश्किल हो रहा था और फिर तीसरे ओवर में मोइन अली ने चेन्नई को पहला झटका दिया। डेवोन कॉनवे, जो 10 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बना पाए थे, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधे स्टंप्स पर लग रही थी। चेन्नई का स्कोर 16/1 हो गया। अब क्रीज पर आए राहुल त्रिपाठी। रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन कोलकाता के गेंदबाजों ने कोई ढिलाई नहीं बरती। 5वें ओवर में हर्षित राणा ने रचिन रविंद्र को आउट कर चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया। रविंद्र ने 15 गेंदों पर 10 रन बनाए। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर उछली और अजिंक्य रहाणे ने एक आसान कैच पकड़ा। चेन्नई का स्कोर अब 16/2 था। अब क्रीज पर उतरे विजय शंकर। चेन्नई की बल्लेबाजी पर दबाव साफ दिख रहा था। कोलकाता के गेंदबाजों ने शुरुआती 5 ओवरों में सिर्फ 18 रन दिए थे। 6ठे ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी शुरू की और अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। त्रिपाठी और विजय शंकर ने मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन रन गति बढ़ाने की कोशिश में गलतियां होने लगीं। 11वें ओवर में सुनील नरेन ने राहुल त्रिपाठी को बोल्ड कर दिया। त्रिपाठी ने 21 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। चेन्नई का स्कोर अब 65/4 था। इसके बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे। दुबे ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और स्कोर को 70 के पार पहुंचाया, लेकिन 13वें ओवर में हर्षित राणा ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। अश्विन सिर्फ 2 रन ही बना सके। चेन्नई की पारी अब पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने दीपक हुड्डा को पवेलियन भेज दिया। हुड्डा ने 8 गेंदों पर 6 रन बनाए। स्कोर 71/6 हो गया। अब सारी उम्मीदें टिकी थीं कैप्टन कूल एमएस धोनी पर। जैसे ही धोनी क्रीज पर आए, स्टेडियम में जोरदार तालियों और शोरगुल से स्वागत हुआ। हर कोई उनसे एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन सुनील नरेन ने धोनी को ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दिया। 15वें ओवर में नरेन ने धोनी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। धोनी सिर्फ 1 रन ही बना सके। पूरे चेपॉक स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। चेन्नई का स्कोर 75/8 था। रविंद्र जडेजा भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और नरेन ने उन्हें भी आउट कर दिया। जडेजा तो खाता भी नहीं खोल सके। अंतिम ओवरों में चेन्नई की पारी को नूर अहमद और खलील अहमद ने किसी तरह 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन 20 ओवरों में चेन्नई की टीम सिर्फ 103 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए सुनील नरेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, जबकि हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। वैभव अरोड़ा और मोइन अली को भी 1-1 विकेट मिला। यह चेन्नई सुपर किंग्स का अपने घरेलू मैदान पर सबसे कम स्कोर था। अब बारी थी कलकत्ता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी की। 104 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था,
लेकिन चेपॉक की पिच पर चेन्नई के स्पिन गेंदबाजों का सामना करना आसान नहीं था। कोलकाता की ओर से क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन ने पारी की शुरुआत की। चेन्नई ने पहला ओवर खलील अहमद को सौंपा, लेकिन नरेन ने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया। पहले ही ओवर में उन्होंने एक शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरे ओवर में अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी की और उन्होंने डी कॉक को आउट कर चेन्नई को पहली सफलता दिलाई। डी कॉक ने 16 गेंदों पर 23 रन बनाए, जिसमें 3 शानदार छक्के शामिल थे। कोलकाता का स्कोर 40/1 था। अब क्रीज पर आए कप्तान अजिंक्य रहाणे। नरेन और रहाणे ने मिलकर तेजी से रन बनाना शुरू किया। नरेन ने रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ भी बड़े शॉट्स लगाए। 5वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। सुनील नरेन 17 गेंदों पर 44 रन बनाकर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन नूर अहमद ने 10वें ओवर में नरेन को आउट कर चेन्नई को दूसरी सफलता दिलाई। नरेन ने 18 गेंदों पर 44 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। कोलकाता का स्कोर 85/2 था। अब क्रीज पर आए रिंकू सिंह। रिंकू और रहाणे ने मिलकर बिना किसी जल्दबाजी के स्कोर को आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में नूर अहमद के खिलाफ रिंकू ने एक चौका लगाया। अब कोलकाता को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के लिए आए। जडेजा ने एक नो बॉल फेंकी और फिर रिंकू सिंह ने अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से शानदार जीत दिला दी। कोलकाता ने सिर्फ 10.1 ओवरों में 107/2 का स्कोर बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रिंकू सिंह 8 रन और अजिंक्य रहाणे 10 रन बनाकर नाबाद रहे। इस शानदार जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स को इस हार के साथ लगातार 5वीं हार का सामना करना पड़ा है, जो उनके लिए एक नया और अनचाहा रिकॉर्ड बन गया है। चेपॉक में ये उनकी लगातार तीसरी हार थी, जो पहले कभी नहीं हुई थी। मैच के बाद धोनी ने कहा कि उनकी टीम के लिए ये एक और खराब रात थी और बल्लेबाजी में सुधार की सख्त जरूरत है। वहीं कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम की रणनीति और गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोइन अली, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह मैच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक निराशाजनक अनुभव रहा। धोनी की वापसी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि वे इस सीजन में किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। सुनील नरेन को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो ये था चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाल। क्रिकेट का ये खेल हमेशा अप्रत्याशित होता है। अगले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स वापसी करने की कोशिश करेगी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी इस लय को बरकरार रखना चाहेगी। तब तक के लिए क्रिकेट के इस रोमांच का आनंद लेते रहिए और अगले धमाकेदार मुकाबले का इंतजार कीजिए।